नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सम्मान निधि समय पर उनके खाते में पहुंच जाए और पात्र लाभार्थियों को सम्मान निधि हर हाल में मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन योजना भी चलाई जा रही है। आज मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सत्यापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। खासकर कोहड़ौरा गांव में भी एक कैंप लगा हुआ था। यहां ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तिकरण अभियान ग्राम पंचायत कोहड़ौरा में लगाया गया, जहां ब्लॉक मोहम्मदपुर के कई कर्मचारी पदाधिकारी शामिल रहे। सभी ने जांच पड़ताल की कि जिन किसानों का केवाईसी हो चुका है उनके खाते में हर हाल में सम्मान निधि पहुंचे और जो किसान अभी तक योजना से वंचित हैं उनका सभी कागजात जमा करा दिया जाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रभावती देवी, अमित कुमार, सुरेश कुमार गौतम टीएससी कृषि विभाग, सुभाष सिंह राजस्व विभाग, मनीष कुमार यादव पंचायत विभाग, गुलाब चंद शर्मा, मंगेश सिंह, प्रेमा, बाल गोविंद, तौफीक अहमद और तमाम लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। सड़कों पर बेतहाशा अतिक्रमण बढ़ा है, लिहाजा दुर्घटनाएं भी खूब हो रही हैं। यही वजह है कि लालगंज तहसील में तहसील प्रशासन के बड़े अफसरों ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत सड़कों के किनारे का अवैध अतिक्रमण गजब अंदाज में हटवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, लालगंज मसीरपुर से यह अतिक्रमण अभियान चला है, जिसमें खुद एसडीएम लालगंज एसएन त्रिपाठी मौजूद हैं, सीओ मनोज कुमार रघुवंशी भी मौजूद हैं। इसके अलावा तहसीलदार शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार पंकज शाही, देवगांव प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे, लालगंज चौकी प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे, एसआई राजेंद्र यादव, एसआई सत्येंद्र सिंह, लेखपाल प्रदीप सोनी, नगर पंचायत के सफाई नायक चंदन यादव, तमाम लोग मौजूद हैं और सभी जिम्मेदार अफसरों ने अभियान चलाकर कई दुकानों को हटवाया, अतिक्रमण हटवाया और सभी को दिशा निर्देश दिया कि सड़क के बीचों बीच से 33 फुट दोनों तरफ छोड़कर ही कोई भी काम करना है। अगर किसी ने इस बीच में अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज किया जाएगा, बल्कि हर्जाना वसूली भी होगी अतिक्रमण हटाने की। इस अभियान से माहौल बन गया है और अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप का माहौल है। अब देखना है कि आगे भी अभियान चलता है या फिर स्पीड समय के साथ कम होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर
9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। इस शातिर दिमाग युवक ने 3 साल तक युवती को शादी का झांसा देकर न सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि जब उसकी शादी कहीं और तय हुई तो उसके होने वाले पति के मोबाइल पर कई वीडियो ऐसे भेज दिए जिससे युवती की सगाई भी टूट गई। ऐसे में परेशान युवती ने अब आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। ये मामला है बरदा थाना क्षेत्र के गांव का, जिसमें आरोपी को आज बरदा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर मिली है कि आज इंस्पेक्टर अपराध शमशेर यादव हमराइयों के साथ मौजूद थे कि आरोपी उन्हें दिखा और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम दिनेश बिंद पुत्र रईजू उर्फ राजू बिंद है। ये बरदा थाना क्षेत्र के ही खमौली मुक्तिपुर का रहने वाला है। इसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। स्कूल में कुछ तहसीलों से लेकर कई सरकारी कार्यालयों में लेखपाल समेत कई अफसर कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए एंटी करप्शन कोर इंडिया का लगातार प्रयास जारी है। आज इस संगठन की बैठक आजमगढ़ के ठेकमा बाजार में हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा भी शामिल हुए। अपने संबोधन में पदाधिकारियों ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, उससे रिश्वत मांगी जा रही है, तो जरूर हमारे संगठन से संपर्क करें। हम ऐसे कर्मचारियों को पकड़वाएंगे। ऐसे लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कराना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। उन्हें समाज में पलने बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस मौके पर एंटी करप्शन कोर इंडिया के सदस्य राष्ट्रीय महासचिव अंकित ओझा, चक्रधारी तहसील प्रभारी गोला, सूरज जायसवाल, पूर्व चेयरमैन दरोगा मुन्नीलाल, मीडिया प्रभारी लालमन यादव, इंजीनियर भरत, सरोज भानु प्रताप सिंह, रमेश विश्वकर्मा, सुहेल देव वकील समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने कहा कि हम हर हाल में इस अभियान में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उखाड़ फेंका जाएगा। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक बार फिर अराजक तत्वों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में गजब का गुस्सा था। लोग नारेबाजी करने लगे। ये मामला है आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के जगन्नाथ सराय सिमराहा मोड़ का। यहीं पर काफी पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी। पूर्व में भी 2 बार और अराजक तत्व इस मूर्ति को तोड़ चुके हैं। यही वजह रही कि इस बार लोग घरों से निकलकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों ने क्या मांग की, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। जी, आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया है अराजक तत्वों द्वारा, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर, हमारी मूर्ति अभी तत्काल बननी चाहिए और उसको सेफ्टी में रखनी चाहिए। आज ही अब तुरंत। जी, मतलब बताएं क्या होना चाहिए? तुरंत मेरी मूर्ति तोड़ दी है, तुरंत रखना चाहिए और सेफ्टी बना। तीसरी बार मूर्ति टूट चुकी है ना? तीसरी बार टूटी है? जी सर। अच्छा, तीसरी बार हो भैया क्या होना चाहिए? तुरंत मूर्ति के बदले मूर्ति लगना चाहिए, जो तोड़ा है उसी को जो है सजा होना चाहिए। कैमरे समय हो गया तोड़े हुए? ये तोड़े हुए 2:25 में उसमें समय दिखा रहा है वीडियो। पहले एक व्यक्ति आया बाइक से, फिर इसके बाद वो फोन किया, फिर इसके बाद एक बाइक और आई, उसमें 2 व्यक्ति और थे। इसके बाद वो उतरा, इसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर का, और इसके बाद मूर्ति को तोड़ दिया। तोड़ के वो चला गया। वीडियो में हम लोग देखे हैं, वीडियो मौजूद है। अब प्रशासन से यही है, गुहार है कि प्रशासन उसका खोज करे, व्यक्ति कौन है। आज 3 बार हो चुका, 3 बार बाबा भीमराव अम्बेडकर का तीसरी बार है। तीसरी बार टूटा है। वीडियो इस समय वीडियो उपलब्ध है और वीडियो को पुलिस प्रशासन उसको खोज करे। स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहाँ बड़ी और उससे भी बेहतर प्रतिमा लगे, साथ ही अराजक तत्वों को चिन्हित कर उन्हें जेल भेजा जाए। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ CCTV फुटेज की मदद से घटना तो कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों की बात है कि वे कब अराजक तत्वों की गिरफ्तारी कराते हैं। जनता में गुस्सा है। पुलिस प्रशासन पर यह भी आरोप है कि पुलिस की सुस्ती और लापरवाही के चलते ही कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब देखना है कि इस मामले में बड़े अफसर ध्यान कब देते हैं। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment,
CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की दुस्साहसिक अंदाज में हत्या करने वाले शूटर मामूली नहीं है। आलम यह है कि वे जेल में बंद हैं, लेकिन उनके फेसबुक अकाउंट एक्टिव हो रहे हैं। इस बात की खबर मिलने से ही यूपी की इंटेलिजेंस और पुलिस दोनों एक्टिव हो गए हैं। खासकर उस एक्टिव हुए फेसबुक अकाउंट को खंगाला जा रहा है कि उसे कौन संचालित करा रहा है। हम आपको बता दें कि शूटर लवलेश तिवारी का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हुआ है। बादा पुलिस प्रतापगढ़ जेल में बंद लवलेश तिवारी के फेसबुक अकाउंट के अचानक एक्टिव होने की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस खुद चाहती है कि माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वालों की मंशा और इसके पीछे कौन है, इसका सटीक खुलासा हो जाए। अब देखना है कि इसमें अपडेट क्या होता है। इस बड़ी खबर और आपके आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। स्कूल में कुछ सियासत में जाति धर्म के झगड़े खूब होती हैं, लेकिन जब रिश्तेदारी और शादी विवाह की बात आती है तो सारी सीमाएं, सारी दीवारें गिर जाती हैं। ऐसा ही हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेटी का विवाह एक मुस्लिम युवक से तय हो गया। हालांकि यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दोनों पक्षों ने कदम पीछे खींच लिया है। जहां खबर आ रही है यूपी से लेकर उत्तराखंड तक का मामला जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता और पौड़ी के नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बिटिया की शादी 28 मई को एक मुस्लिम युवक के साथ तय थी। यूपी के रहने वाले मुस्लिम युवक के बारे में तमाम लोगों को जानकारी हुई तो वे भाजपा नेता पर तरह तरह का कमेंट करने लगे। बहरहाल दोनों पक्षों ने शादी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। परिवार वाले खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हाँ, सोशल मीडिया पर तरह तरह का कमेंट होने से फिलहाल हम लोगों ने शादी का कार्यक्रम टाल दिया है। हम आपको जानकारी दे दें कि नगरपालिका अध्यक्ष बेनाम की पुत्री मोनिका का उत्तर प्रदेश के अमेठी निवासी मोहम्मद मोनीस से ही शादी तय हुई थी। मीडिया पर, खासकर सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हुआ था। तमाम हिंदू संगठनों ने कई ऐसे कमेंट किए थे, जिसके बाद शादी का विरोध शुरू हो गया था। तो अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। जोन खर्च हो गए तो अपन चले गए ना 50। किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है। स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं का अगर अवैध कब्जा हो रहा है तो तत्काल खाली कराएं। लेकिन कुछ भ्रष्ट अफसरों के चलते ये अभियान मटिया मेट हो रहा है। एक बार फिर कुछ अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यह आरोप लगाया है डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने। 50 रहो दुकान 50 पूरा अब हम नहीं कितना लगा था एक मिनट पूरा भाई जमा देख लीजिएगा। जोन खर्च हो गए तो अपन चले गए ना
25 ये 50 है, 50 ना जब खर्च करके फिर होगा। उन्होंने बताया कि लालगंज तहसील का एक मामला है जहां भूमाफियाओं ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इसकी शिकायत की गई तो माफियाओं पर एफआईआर दर्ज हुआ। इसका प्रकरण एसडीएम सदर की कोर्ट में चल रहा है। फैसला होने वाला था, लेकिन रिश्वत और सारा खेल ऐसा हुआ कि मामला पलट रहा है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अब इसकी अपील और जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय समेत सभी जगह देती है। पूरा प्रकरण सुनिए खुद डॉक्टर शैलेश कुमार राय की जुबानी। आज यह संबंध में गांव सभा की जमीन के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के बाबत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या है पूरा मामला? एक भूमाफिया द्वारा गांव सभा की एक जमीन को फर्जी ढंग से अपने नाम करा दिया, जिसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी की किया। जांच के उपरांत जो मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद बहस हो गई, फाइल आर्डर में चली गई। एसडीएम महोदय के पेशकार ओम प्रकाश दुबे और एसडीएम सदर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी द्वारा यह बार बार कहा गया कि पेशकार से संपर्क में रहिए, और पेशकार ने हमें 19 मार्च को बुलाया जब फाइल आर्डर में चली गई, और संपर्क में रहने की बात कहते रहे। 10 अप्रैल को एसडीएम साहब ने हमारे अधिवक्ता से कहा कि डॉक्टर साहब की आवश्यकता है, ज़रा हमें आवास पर भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम वाराणसी में वो हैं, आ नहीं सकते। तो हमें बताया, तो हमने अपने छोटे भाई को कहा, तो आवास पर गया तो उन्होंने कहा कि आज छुट्टी, बैंक का कार्यकाल ख़त्म हो गया, कल छुट्टी है, कुछ हमें पैसे की आवश्यकता है, इसलिए डॉक्टर साहब को याद किए हैं, अगर मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में हमने उनकी आवश्यकता के मद्देनज़र 50,000 रुपये हमने उस दिन दे दिया कि हमें वापस कर देंगे। फिर उन्होंने, यह घटना 29-30 तारीख की है पैसे की। फिर उन्होंने 10 अप्रैल को हमें बुलाया और कहा कि विपक्षी मिले थे और 2 लाख में दे रहे हैं, आपको क्या करना है। तो हम सन रह गए। हमने कहा हमने पैसा की तो बात है नहीं, गांव सभा की ज़मीन है, गांव सभा में जानी, हमें मिलना नहीं है, सारी मेरिट गांव सभा के पक्ष में है। मैंने जो भी आपको दिया है वो आपकी आवश्यकता के लिए दिया, ना कि मैंने आपको घूस के रूप में दिया है। इसलिए आप मेरा पैसा वापस करिए, आपको जो भी आर्डर पास करना हो पास करिए, क्योंकि बहुत सारे न्यायालय हैं इसके, और मैं आपकी शिकायत करूँगा। उसके बाद मैंने 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री लगाए सारे अधिकारियों को लिखित शिकायत किया, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। कुछ अधिकारियों द्वारा एफिडेविट मांगा गया, तो हमने एफिडेविट भी दे दिया है, साथ में पेन ड्राइव भी दे दिया है। जितनी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है, चाहे अर्दली के माध्यम से या पेशकार के माध्यम से, और जो पैसा वापस की है उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसको भी हमने सीडी के पेन ड्राइव में दे दिया है और जांच चल रही है। जबकि ये भूमाफिया पेशेवर भूमाफिया है। 2018 में इसकी एक ज़मीन को हमने गांव सभा में दर्ज कराया, फिर 2022 में 2.5 एकड़ ज़मीन हमने गांव सभा में दर्ज कराया। और ये जो ज़मीन सैयद मलिकपुर की है, भान माफिया रामकिशोर आदि और भान प्रताप यादव आदि हैं, और ये प्रकरण जो है लालगंज तहसील से संबंधित है। एसडीएम सदर के न्यायालय में यह हस्तांतरित होकर प्रकरण चल रहा है। तो ऐसे भूमाफिया को संरक्षण दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, जबकि जीरो टॉलरेंस सरकार की है, और सरकार को हमने प्रत्यावेदन दिया, उस पर तुरंत जांच भी चालू हो गई है। अब हमारी ये डिमांड है कि जांच निष्पक्ष तभी हो सकती है जब इन अधिकारी और संबंधित कलर को यहाँ से हस्तांतरित किया जाए और जांच की जाए, और जांच के अनुरूप जो भी कठोर दंड हो वो दिए जाए। ये हमारी डिमांड है। अब देखना है कि बड़े अफसर कब ध्यान देते हैं, कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय इस मामले में कार्रवाई कब करते हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है। ग्राम सभा की जमीनें इस तरह ली जा रही हैं दबंगों और माफियाओं द्वारा। घटना से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। निर्वाचन आयोग से लेकर जिला प्रशासन के बड़े अफसरों का सख्त आदेश था कि चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन आजमगढ़ के बिलरियागंज में तो न सिर्फ विजय जुलूस निकला बल्कि हर्ष फायरिंग भी हुई। इस घटना के बाद हड़कंप मचा था और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया था। हम आपको बता दें कि सभासद प्रत्याशी अनवार अहमद पुत्र अली कदर के जीतने पर विजय जुलूस निकाला गया था और उन्होंने अपने साथियों के साथ हर्ष फायरिंग भी कराई थी।
इस घटना में शामिल परवीज अहमद पुत्र लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ही अलाउद्दीन पट्टी का रहने वाला है। हर्ष फायरिंग के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा थी कि आखिर आरोपियों की हिम्मत कैसे इतनी बढ़ गई। बहरहाल पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा जा रहा है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। शिक्षक गुरु से बढ़कर होता है, शिक्षक भगवान से बढ़कर होता है और शिक्षक जाने क्या क्या होता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि शिक्षक छात्राओं का शोषण भी करते हैं, खासकर शारीरिक और मानसिक शोषण। ये बवंडर मचा हुआ है यूपी के गोरखपुर विश्वविद्यालय में, क्योंकि यहाँ LLB की पढ़ाई करने वाली एक पूर्व छात्रा ने अपने फेसबुक से गजब का आरोप लगाया है। छात्रा के फेसबुक पर कई पोस्ट साझा हुई है, जिसके माध्यम से उसने LLB डिपार्टमेंट के कुछ शिक्षकों का एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है कि ये लोग जाल बिछाकर छात्राओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, शारीरिक शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक शिक्षक के ऊपर आरोप लगा है कि इनकी उम्र और डिग्री सब फर्जी है, फिर भी नौकरी कर रहे हैं। बहरहाल जितने मुंह उतनी बात हो रही है। व्हाट्सएप से लेकर मैसेज और मोबाइल घनघना रहे हैं, लेकिन पुलिस तक मामला अभी हाल फिलहाल नहीं पहुंचा है। छात्रा ने एक होटल में वीडियो बनाए जाने का हवाला दिया है कि कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन मैं भी याद दिला दूं कि अगर इस बार आप सही इंसान से खेले हैं। बहुत शौक है, छात्रा ने पोस्ट किया है, वो सुन लीजिए। बहुत शौक है न रावण बनने का, तो रावण का हश्र भी याद रखिएगा। यह पोस्ट साझा होने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा है। कोई प्रोफेसर खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन एक प्रोफेसर ने कहा है कि साजिश के तहत मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब वे वकीलों के माध्यम से कार्रवाई कराने वाले हैं। मामला क्या खुलता है, पुलिस की छानबीन में क्या सच्चाई उजागर होती है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS।